28 अगस्त दिन शनिवार यानी कि कल शाम को यूपीपीसीएल जेई के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। जिसने डाउनलोड नहीं किए हैं वो भी डाउनलोड कर ले, जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लो, सेफ रख लो बिल्कुल। और जहाँ जहाँ सेंटर है उसको कंफर्म कर लो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कौन सी डेट को, ये कंफर्म कर लो। ठीक है, 4 शिफ्ट में एग्जाम है, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है वो बिल्कुल आपके माइंड में श्योर हो जानी चाहिए। जहाँ जैसी प्लानिंग करनी है, रिजर्वेशन पापा को बोलना है, भैया को बोलना है, जिसको बोलना है, जिसके साथ जाना है उसको पहले से रेडी कर लो। जहाँ दिन नहीं बचे हैं, यूपीपीसीएल ने बहुत लेट एग्जाम दिए, थोड़ा मतलब लेट एडमिट कार्ड दिए, थोड़ा जल्दी देना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बहरहाल कोई नहीं, कम से कम एग्जाम तो करा रहा है। जितनी जल्दी एग्जाम होगा उतनी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस आप ज्वाइनिंग का आप इंतजार करो जितना, क्योंकि पॉलिटिकल है इस समय माहौल, पूरा चुनाव है, चुनाव से पहले ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए जिस हिसाब से ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, बिल्कुल कंफर्म हो जाओ अब। और अब जो आपकी हालत होगी मैं समझ सकता हूँ पूरा। आपका दिमाग उसेन बोल्ट की तरह, यानी कि उसेन बोल्ट की स्पीड से भी तेज़ दौड़ रहा होगा इस समय, और मिस्टर बीन से ज़्यादा विचलित होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल। और आज की बातों में हम शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि आपका एग्जाम है, मैं भी जानता हूँ, टाइम बहुत ख़राब नहीं करूँगा। देखो, इस समय आपको दिक्कतें क्या आ रही होंगी। आपको सबसे पहले क्या होगा, माइंड बिल्कुल विचलित होगा, क्या करें क्या ना करें, जीरो हो जाता है एकदम कि अब क्या करना चाहिए, घबराहट हो जाती है, हार्ट बीट एकदम पंप करने लगी होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय तो ऐसा लगता है जैसे दिल निकल के हाथ में आ जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ऐसा लगता है, ठीक है ना, कौन सी डेट को मेरा एग्जाम पड़ गया, और धक धक होता है। तो सोचो अब तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अब लग रहा होगा कि अब कैसे तैयार करें, अब बिल्कुल जीरो सा लगता है, सन्नाटा हो जाता है जिसे कहते हैं बिल्कुल। अब क्या हो रहा होगा आपके साथ, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, जो सा सब्जेक्ट लेके बैठते होगे, मशीन लेके बैठते होगे, मशीन जैसे ही पेज पलटे 4, अरे यार ये तो मुझे आती है। मेजरमेंट करते हैं, मेजर का मुझे वॉट मीटर नहीं आता, अरे वॉट मीटर से क्वेश्चन आते हैं, उठाया मेजरमेंट, अच्छा मेजरमेंट पढ़ने लगे, मेजरमेंट जैसे पकड़ा, अरे यार यूटिलाइजेशन नहीं आती है, यूटिलाइजेशन का ये टॉपिक रह गया मेरा, पहले वो खत्म करता हूँ। ठीक है, पहले यूटिलाइजेशन उठाई, यूटिलाइजेशन उठा, अरे यार इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरी बहुत कमजोर है, हला उससे क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से बड़ा पहला वाला पेपर तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स से बन गया था, तो ये तो बिल्कुल नहीं आता, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉपी उठाई, इलेक्ट्रॉनिक्स उठाया, अब पे यार ये पीएलसी स्काडा कहाँ से करें, तो भाई तो इतना घपला चल रहा होगा इस समय, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी अपने आप को बैलेंस करने में। तो पहले अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करो, बिल्कुल टेंशन फ्री, माइंड कूल। एडमिट कार्ड आ गया, कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है, आपको टाइम सफिशिएंट मिला है। अभी आपके पास 8 दिन पूरे हैं, आज का दिन और निकाल दो 29 तारीख, तो 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं 6 तारीख तक ले रहा हूँ क्योंकि 6 के बाद लोग निकलने लगते हैं। तो 8 दिन है सिर्फ आपके पास। 8 दिन में आप अपने आप को ऐसे प्लान करो, ऐसे डिजाइन करो कि आपका माइंड ज़्यादा परेशान हो ही ना पाए, ना ही आपको परेशान कर पाए। आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, जबकि ना कि माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करे। ठीक है ना, हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो उसको फिर क्या करना है, अभी उसको ना एक बाउंड्री दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक घोड़ा खुला छोड़ दो, वो दौड़ता रहेगा चारों तरफ, वैसा आपका इस समय दिमाग हो चुका है। उसको एक बाउंड्री दे दो, इसको एक ट्रैक दे दो कि आपको सिर्फ इतने बीच में ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। अपना एक प्लान बना दो, बिल्कुल मतलब ऐसा सॉलिड प्लान बना दो कि इससे बाहर माइंड जाए ना, आपकी हर चीज़ उस प्लान में एकदम फिट बैठ जाए। एग्जाम्पल के लिए समझो, अपनी डायरी उठाओ, किताब उठाओ, कॉपी उठाओ, जो भी हो, सॉरी कॉपी और पेन लो, डायरी लो, लिखो उस पर कि आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 10 से 11 सब्जेक्ट हैं, टोटल लिख डालो। मैंने जैसा आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उनकी पेयर बना के रिवाइज करो। जिसने नहीं देखी वीडियो वो उसे देख ले, और उसमें टाइमिंग वाइज सेट है, आपको पूरा लंबी वीडियो है लेकिन टाइमिंग वाइज देख लेना, कौन से सेक्शन पे जाके उसको उतना ही टॉपिक देख के अपना डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, तो अपना आपको एक बाउंड्री दे दो। ठीक है ना, बिल्कुल पहले, यानी कि जब आप सुबह उठो, कल सुबह जब आप उठोगे तो आपके माइंड में पहले से प्लान होना चाहिए, मैं 2 घंटे आज ये पढ़ने वाला हूँ, 3 घंटे ये पढ़ने वाला हूँ, चौथे घंटे ये खत्म करूँगा, 5वें घंटे ये खत्म करूँगा, 6वें घंटे ये खत्म करूँगा। उसके बाद आपका माइंड नहीं भागेगा। आप अपने माइंड को जब सुबह बता दोगे कि आज के दिन मैं मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स ही रिवाइज करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, जो बाकी के जो बचे हुए दिन हैं, यानी कि बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, जो बाकी के बचे हुए दिन हैं, मैं उनमें रिवाइज करूँगा। ठीक है ना, आज हम मशीन को दे रहे हैं, कल हम पावर सिस्टम को देंगे, परसों अपना हम एनालॉग को देंगे, उसके बाद हम मेजरमेंट में देंगे, उसके बाद हम अपना सर्किट थ्योरी में देंगे। तो माइंड को पता चल जाएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो रह गया वो हम करेंगे आगे। तो इसलिए एक पेपर पे वो सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है।
और उस पेपर को चिपका लो सामने, क्योंकि माइंड उसे देखते रहे। क्योंकि जब आप जिस दिन मशीन लेके बैठो तो माइंड ये ना कह सके यार मशीन तो तू पढ़ रहा है, मशीन तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन तू मेजरमेंट कर, उसमें वॉट मीटर तेरा कमजोर है, उसे कर ले। तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक होगा, हाँ मेरा मेजरमेंट का शेड्यूल जो है वो नेक्स्ट डे है, मैं उस दिन कर लूँगा कंप्लीट, ठीक है। और जिस दिन आपने जौन से सब्जेक्ट का शेड्यूल रखा है वो सब्जेक्ट उसी दिन खत्म होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। उसके सारे टॉपिक्स, उसके सारे डाउट्स आप सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसमें एक बार लिख लो। आपको इतना अपने आप में जज कर लो, अपने आप को पता होता है कि हम कहाँ कहाँ कमजोर हैं, उनके उन टॉपिक मुझे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद मैं हल्के हल्का देख देख के निकल जाऊँगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आप को रिलैक्स करो, बिल्कुल लंबी सांस लो, रिलैक्स करो और अपना एक शेड्यूल बनाओ प्रॉपर तरीके से। अपने आप को एक दायरा दे दो जिससे आपका माइंड भाग ना पाए। बिल्कुल बहुत इसमें परेशानी हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, ये कॉमन चीज़ें हैं, सबके साथ हो रही होंगी, इसीलिए मैंने सोचा मुझे बात करनी चाहिए, नहीं तो फिर और लेट हो जाऊँगा। तो आज रात को टाइम निकाल लिया तो बात कर रहा हूँ। तो अपने आप को बाउंड्री दे दी आपने, मैं समझूंगा। और इससे बेटर किसी के पास प्लान है तो वो उस पर डटा रहे, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो इस कॉन्फिडेंस के लिए बनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप आज परेशान हो गया, बिना शेड्यूल बिना कुछ तरीके से पढ़ते रहे और विचलित रहे, ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया, ये सब्जेक्ट रह गया, ये टॉपिक रह गया, अगर आप ऐसे करते रहे तो एग्जाम से एक दिन पहले भी आपका दिमाग में हज़ारों चीज़ें चलेंगी, अरे यार ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया। और जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होगे और एग्जाम में हॉल में एंट्री कर रहे होगे और जब एग्जाम से पहले का जब लॉगिन करके बैठ जाते हो, जब टाइमर चलता है, उस समय भी बस यही लग रहा होगा कि यार ये रह गया है, अभी मेरा ये रह गया। और एग्जाम जैसे ही अटैम्प्ट करोगे ना आप, बस यही लगता है कि ये ना टॉपिक आ जाए, ये टॉपिक ना आ जाए, ये टॉपिक ना आ जाए, ये मैंने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए पहले एक अपनी बाउंड्री सेट कर लो कि मुझे ये सब्जेक्ट करने हैं, इस दिन करने हैं, ये टॉपिक हमारे वीक हैं, इनको मैं कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये जब आप सारी चीज़ें कर लोगे ना रिवीजन सब्जेक्ट्स का, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस, एकदम बेहतरीन सा कॉन्फिडेंस, परेशान होगी नहीं, बिल्कुल सारा कॉन्फिडेंस लेवल का हाई होगा। एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस से जाओगे और बहुत बढ़िया से एग्जाम जाने वाला है और आपका जाएगा 110% जाएगा। अगर आप अपने माइंड को सब बता के रखोगे पहले से कि मेरा प्लान क्या है, तू अपना दिमाग मत चला, मुझे पता है मेरा प्लान क्या है और मेरा लिखा हुआ है प्लान, ठीक, ये करना है। एक चीज़ क्लियर, बहुत ज़रूरी है भाई, रिवीजन बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि इस समय आप 400-500 क्वेश्चन भी नहीं लगा सकते डेली, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है ना। मॉक आप देख सकते हो डेली, इतना टाइम है आपके पास। आप रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और रिवीजन मस्ट है। आपने जितना पढ़ लिया है उसी में से पेपर आने वाला है और पेपर उससे बाहर नहीं आएगा। बस जितना बसरते पढ़ लिया, पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, तो इससे बाहर पेपर जाएगा ही नहीं। अगर 10-5 क्वेश्चन कोई अदर टॉपिक से आ जाते हैं, कंट्रोल से आ जाते हैं, मैं कह रहा हूँ सिग्नल से आ जाते हैं, सिग्नल आता नहीं है हालांकि, कंट्रोल या माइक्रो से या स्काडा से आ जाते हैं, तो भाई अगर तुम अटेंड नहीं कर पा रहे ना तो वो कोई नहीं कर पाएगा। डिप्लोमा का बच्चा इतना बहुत बड़ी तोफ नहीं होता है, उसे कंट्रोल और ये माइक्रो और ये स्काडा नहीं पढ़ाया जाता है, तो उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहोगे। तुम पे नहीं आ रहा तो वो किसी पे नहीं होगा, कोई 1-2 होंगे बहुत बड़े महारथी तो वो कर लेंगे, लेकिन उनसे आपकी फाइट नहीं है, ठीक है। आपको एक सीट चाहिए बस। तो ये चीज़ क्लियर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, माइंड में क्लियर कर लो, बहुत ज़रूरी है। एग्जाम जिस दिन देखे आओगे उस दिन रियलाइज़ करोगे, फिर बात बिगड़ जाएगी ना, तो इसलिए पहले करो। दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा यार, एक चीज़ को बिल्कुल याद रखना, और मैं बिल्कुल सीरियसली कहूँगा इस चीज़ को। 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसमें मैं बहुत फोर्सफुली और बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली इस पर कहूँगा, इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। रिवीजन करते टाइम कन्फ्यूजन वाली चीज़ों को एक साइड लिख लेना, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। एक एक फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, एक भी फॉर्मूला पे आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि ये फॉर्मूले में ए ऊपर है कि बी नीचे है ना, कि बी ऊपर है नीचे है, कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ऐसे ही गलत हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा लेता हूँ। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा टफ लगती है लोगों को। उसमें आपको करंट गेन निकालना होता है, अल्फा और बीटा, कॉमन एमीटर कॉमन बेस का, ठीक है ना। आपने सपोज कॉमन एमीटर का निकाला, अल्फा का निकाला, ठीक है ना, या फिर कॉमन बेस का निकाला, जिसका भी आपने निकाला तो वो देख लो। कॉमन बेस का मान लो आपने अल्फा निकाला तो क्या होता है, IC/IE होता है। क्या होता है, IC/IE। तो अब बताओ, अब अगर कहीं दिमाग में जब एग्जाम दे रहोगे कि ये हो गया I/IC, ठीक है, या फिर जब इसका एक और फॉर्मूला आता है जो बीटा के फॉर्म में आता है, अल्फा इक्वल टू होता है β/1 + बीटा, ठीक। और जब कॉमन एमीटर के फॉर्म में जाते हैं तो वहाँ पे बीटा जो करंट गेन हो जाता है वो होता है α/1 - अल्फा। अब देखो वहाँ क्या कन्फ्यूजन होती है, वहाँ कन्फ्यूजन होती है कि यार β/1 - बीटा होता है या फिर α/1 + अल्फा - अल्फा। तो भैया ये प्लस माइनस वाली चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लो, ठीक है। IC/IE होगा या फिर IE/IC होगा, वहाँ बैठ के चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये पहले ही क्लियर कर लो कि भाई IC ऊपर होगा और IE नीचे होगा। चाहे भले ही अपना एक कोई वो बना लो, क्या बोलते हैं, कोई मतलब कोई ट्रिक बना लो याद रखने के लिए,
ठीक है ना, कि आई सी अपॉन आई ई है तो चाची ऊपर है, और ई फॉर कुछ मतलब कुछ भी ले लो, ई फॉर एन एन मतलब कुछ भी, मतलब मेरे दिमाग में अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो आपको जो बेटर लगे वो उस समय ले लो। ठीक है ना, कि हमारा आई सी ऊपर है और आई ई नीचे है, तो बस इतना दिमाग में आपको होना चाहिए। चाहे भले जो भी सोच सकते हो दिमाग में, चाहे अच्छा या बुरा जो भी, बस उसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें है अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा है तो 1 प्लस ही बीटा होना चाहिए, और बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा है तो 1 माइनस ही दिमाग में आना चाहिए, ना कि एग्जाम में बैठ के क्या होता है प्लस को माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, और ऑप्शन में क्या होता है दोनों दे रखे होते हैं आंसर, तो वो टिक गलत हो जाता है। तो जब निकल के आते हैं तो लगता है सारा चूतिया इंसान हो गया तुम यार, बिल्कुल विशाल ये क्या गलत कर दिए, तो इस पर बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है। सपोज एक फ्लक्स का होता है, जैसे एक कॉमन ये आते हैं, ठीक है ना, तो जैसे होता है उसका जो फ्लक्स का होता है निकालने के लिए फाई म्यू एन आई ए अपॉन एल, सही कह रहा हूँ मैं, बोलो म्यू एन आई ए अपॉन एल, बोलो सही कह रहा हूँ, या फिर म्यू एन आई एल अपॉन ए। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कन्फ्यूजन वाली होती हैं। अब ए ऊपर आएगा कि एल नीचे आएगा, कि एल ऊपर आएगा कि ए नीचे आएगा, तो इन चीज़ों को ना डाउट को क्लियर कर लेना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, माइनर सी चीज़ें हैं, आपको लगेगा ये क्या बकवास कर रहा है, ये बहुत माइनर सी चीज़ें, जब एग्जाम में बैठते हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको फंसा देती हैं। मैं बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा यही चीज़ फंसोगे। आपके ई इक्वल टू एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ये, ठीक है ना, कोई क्या करता है कि बार ए ऊपर होता है, कभी सोचता है पी ऊपर होगा, या फिर जेड ऊपर होगा जेड नीचे होगा। तो ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें फंसा देती हैं एग्जाम में, और हमें आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देती हैं, और बाद में अपने आप को गाली देते हैं बाहर निकल के, तूने क्या कर दिया ये, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है फिर हमारा आने वाले आगे टाइम के लिए और एग्जामों के लिए। तो छोटे क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करना है। जो क्वेश्चन सब लोग अटेंड कर लेंगे, लेकिन जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा, हर बच्चा अटेम्प्ट करना है, वो क्वेश्चन आपको भी गलत नहीं करना है, वो आपको भी सही करना है अगर आपको कंपटीशन में रहना है। मीन्स छोटे क्वेश्चन, सिलेबस से क्वेश्चन और पढ़े हुए क्वेश्चन को कन्फ्यूजन की वजह से गलत नहीं होने देना है, बिल्कुल संतुष्ट होकर उसको अटेम्प्ट करना है कि हाँ यही होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिवीजन आपको मल्टी टाइम करना है। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतनी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मल्टी टाइम रिवीजन होगा, मल्टी टाइम फॉर्मूलाज को रिवीजन करिएगा, फॉर्मूलाज को स्पेशली एक टाइम पे रिवीजन करिएगा। सुबह कर लिया, फिर दोपहर में एक बार मान लो, फिर शाम को मान लो। जो कन्फ्यूजन वाले फॉर्मूला हैं, जैसे आप लेटते हो कभी कभार, बैठ जाओ ऐसी आँख बंद करके और ऐसे अपने दिमाग में चलाओ कि ई इक्वल टू होता है एन पी फाइव जेड अपॉन 60 है, ठीक है, म्यू इक्वल टू फाइव इक्वल टू होता है म्यू एन आई ए अपॉन एल, ठीक है ना। रिलक्टेंस का होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एल अपॉन ए होता है, एल अपॉन ए ही होता है कि ए अपॉन एल होता है। जैसे कि दिमाग में अगर थोड़ा भी डाउट आए कि अच्छा नहीं दिमाग एल अपॉन ए पकड़ रहा है, तुरंत खोल के देख लो ए अपॉन एल है, एल अपॉन ए है, हाँ भाई एल अपॉन ए है, ठीक। ये चीज़ें करनी है, बहुत छोटी चीज़ें काम आएंगी, ये मान लो। ये मैंने क्लियर कर दिया तीनों चीज़ें। आपको रिवीजन मल्टी टाइम करना है, ठीक है। रिवीजन के लिए अपने आप को एक दायरा बना लो, ठीक। बिल्कुल परेशान होना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपका ही एग्जाम निकला है क्योंकि आप ही पढ़ रहे हो भाई, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दूसरों की चिंता करनी नहीं है, वो कितना पढ़ रहा है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कुछ कर रहा है भाड़ में जाए, नहीं मतलब मैं कितना पढ़ रहा हूँ मुझे बताना चाहिए। एक डायरी लो, उससे प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, उसमें लिखो आज जो मैंने जितना घंटे डिसाइड किया था वो पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया। जैसे ही मशीन खत्म होती है, आपने आज 2 घंटे का डिसाइड किया था, मशीन में 2 घंटे में खत्म करूंगा, 2.5 घंटे में, तो तुरंत लिख लोगे मैंने 2.5 बार मशीन को दिए, खत्म। मैंने अगले इतने घंटे पढ़ा, और एग्जैक्ट टाइम लिखना। अगर आपने 2.5 घंटे डिसाइड किया तो उसमें 2 घंटे ही पढ़ा है तो 2 घंटे लिखो। बाद में शाम को बैठ कर तुरंत इक्वल करो कि मैंने इतने घंटे डिसाइड किया था, 1 आध घंटा ऊपर नीचे चला तो कोई बात नहीं, ठीक। और ये टॉपिक कवर हो चुके हैं मेरे, और उसमें आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता जाएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैं बात करूँगा कि मॉक, आपको मॉक कैसे देना है इस समय। मॉक आपको जैसे जैसे जिसको पता चल चुका है जिसका जौन सी शिफ्ट में एग्जाम है, अब आप उसी टाइम पे डेली अपना एक मॉक डिसाइड कर लो पूरे दिन में। अगर आपका जिसका इवनिंग शिफ्ट में, जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो वो मॉर्निंग में उसी टाइम पे मॉक देना स्टार्ट कर दे। इवनिंग का है तो वो इवनिंग टाइम में मॉक देना स्टार्ट कर दे। जितने भी 7-8 दिन बचे हैं लगातार मॉक दो उसी दिन में। आप जो मॉक दे चुके हैं, अगर आप दोबारा अटैम्प्ट करना चाह रहे हो, मॉक खत्म हो गए हैं जिसके, तो वो दोबारा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उससे ये होगा कि उस टाइम पे आपकी अगले 7 दिनों में आपकी हैबिट पड़ जाएगी बॉडी की, आपकी माइंड की, कि मुझे सारे के सारे मतलब कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे तीनों कलर का यूज करना है। तो माइंड को वो हैबिट डलाओ उसी टाइम में, और सारे सब्जेक्ट आपके उसी टाइम पे चलने लगेंगे। तो ये बहुत ही छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड के साथ, हम टेक्निकल लोग हैं तो हमें उसके साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी टाइम पे स्टार्ट करो मॉक देना डेली। आपको जो मॉर्निंग में, इवनिंग में डेली देना स्टार्ट करो। और अच्छे आए बुरे आए नंबर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूपीपीसीएल है, नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है इसमें। तो
बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसमें लक भी डिपेंड करता है, आपकी मेहनत भी डिपेंड करती है, दोनों चीज़ों पे ये फैक्टर है। परेशान बिल्कुल होना नहीं, बस मैं बार बार ये कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। रिलैक्स रखो अपने आप को बांध के रखोगे तो परेशान नहीं होगे। अगर आपको खुला सांड की तरह छोड़ दोगे तो भटकते रहोगे और परेशान हो जाओगे। अपने आप को दायरा दे दो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे करनी है। करंट अफेयर का मैंने बता दिया था आपको कैसे करना है। करंट अफेयर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि आपको वीडियो मिल जाए कि पिछले 6 महीने करंट अफेयर, ये महीने करंट अफेयर, तो आप जनवरी से लेके अभी तक देख लो मोटा मोटा, तो अगर क्वेश्चन आना होगा तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक, क्लियर, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, और हिंदी में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 5-6 नंबर आराम से आ जाएंगे। थोड़ा पढ़ लोगे तो 7 नंबर आ जाएंगे, बस इतना आ जाएगा। 7 से ज़्यादा 8 से ज़्यादा ला नहीं पाओगे आप, ले लो। ठीक, तो कॉन्फिडेंस पूरा रखो, नौकरी लगेगी आपकी। मैं भी परेशान था, अब सोचो मुझे ये सारी चीज़ें कैसे पता। भैया मैं परेशान था, मैं इंसान हूँ, मुझे क्यों नहीं परेशान होगा, मैंने भी तो एग्जाम दिया है। परेशान था, आप परेशान हो, मेरे दोस्त परेशान है। कल शाम को फ़ोन करा, यार ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा था, तो मैंने उसको बताया हाँ भाई इसको ऐसे हैंडल कर ले, ऐसे हैंडल कर ले, ऐसे में हाँ करा, सही करा है, इस टाइप से हो जाएगा। मैं अपने आप को बांध के रखता हूँ। मैंने जो चीज़ें आपको उसमें बता रहा हूँ वही मैंने उसको बताई कि अपने आप को बांध के रखो। ठीक, और मॉक देते समय मैंने एक चीज़ बताई थी, उसको बिल्कुल ध्यान रखना। जिस पे चीज़ पे तुक्का मार रहे हो उसको अलग क्वेश्चन लिखते जाना अभी से ही, और उसको जस्ट एग्जाम होने के बाद उसको कंफर्म कर लेना, जिससे आपके तुक्का भी आपके कॉन्फिडेंस में आ जाए। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखो, एग्जाम आपका निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, और ये गारंटीड है कि निकलेगा अगर आप ईमानदारी से अभी तैयारी करोगे, जैसे बताया उस हिसाब से थोड़ा भी फॉलो करोगे। अगर आपके पास इससे बेहतर प्लान है तो आप उस पर जाइए। मतलब मैं बहुत बड़ा तोफ नहीं हूँ, बहुत बड़ा मार्थी नहीं हूँ, बस एक लोगों की परेशानी होती है उस पर डिस्कस करने आया था। इससे आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, आपके बगल वाले को मिलेगी, इधर वाले को मिलेगी, किसी को तो मिल जाएगी। ओके, ख्याल लिखिएगा, बाय बाय, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं बता दूंगा कैसे करना है। हाँ, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि साहब क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, क्या करना चाहिए क्वेश्चन। भाई गलत कर रहे हैं तो उसको एनालिसिस, इसीलिए तो बोला है एनालिसिस करना है। जौन से टॉपिक पे गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को पकड़ो और उसको रिवाइज कर मारो, खत्म खेल। ठीक है ना, टॉपिक गलत नहीं होंगे बढ़िया से, बस अब रिवीजन रह गया भाई, जितना अच्छा रिवीजन हो जाएगा उतना अच्छा स्कोर आ जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होगी नहीं। और घटिया क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करना है। एक भी यार घटिया क्वेश्चन गलत कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मतलब बाद में मेरे को क्या मत देना, मेरी ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। और हाँ, मेरे प्रिय मित्रों जो बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज हैं उनसे भी कह रहा हूँ, अगर एक भी घटिया क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने फ़ोन किया और तुमने मुझसे कहा बाद में कि विशाल मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि ये मुझे आ रहा था, भाई बता रहा हूँ बेटा, मार देने वाला हूँ मैं। इस बार कुछ नहीं सुनने वाला, तुम लोग का भी बिल्कुल सीट पक्की है इस बार एग्जाम में। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर कभी, बाय, ऑल द बेस्ट या।